जय छठी मैया। छठ पूजा को लेकर पूरे देश में माहौल भक्तिमय है। जो लोग छठ मैया की पूजा करते हैं वो देश के किसी भी कोने में हो, छठ पर्व के मौके पर अपने घर आने की कोशिश जरूर करते हैं और इस महापर्व को अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम लोगों को छठ की पूजा करते देखते हैं। जो लोग छठी मैया का व्रत रखते हैं वो इसकी अहमियत को समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो छठ के प्रभाव को शायद ना जानते हों। आज हम ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए लेकर आए हैं। मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी कि आखिर पहली बार छठी मैया का व्रत कब और किसने किया, क्यों इसे हर साल मनाया जाता है, छठी मैया कौन है और इनकी पूजा लोग क्यों करते हैं। तो चलिए हम आपको इस महापर्व के पौराणिक इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताते हैं। दिवाली के 6 दिन बाद यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। सतयुग में भगवान श्री राम ने, द्वापर में दानवीर कर्ण और द्रौपदी ने और कलयुग में राजा प्रियंबद ने सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना की थी। कहा जाता है कि छठ व्रत को करने से इन सभी की मनोकामनाएं पूरी हुई और तब से लेकर आज तक ये परंपरा सदियों से यूं ही चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने राज्य में राम राज की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन उपवास रखा था और सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके बाद महाभारत काल में द्रौपदी ने भी अपने 5 पतियों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। छठी मैया की कृपा से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में जीत हासिल की और उन्हें उनका खोया राजपाट वापस मिला। बात करें दानवीर कर्ण की तो कर्ण सूर्य के ही पुत्र थे। वो रोज सूर्य की उपासना करते थे। कहा जाता है कि सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य पूजन की शुरुआत की थी। अब आपको कलयुग की एक दिलचस्प कथा सुनाती हूँ जिसमें एक पराक्रमी राजा ने छठी माता का व्रत रखा और छठी मैया ने भी उनकी झोली को खुशियों से भर दिया। ये कहानी राजा प्रियंबद की है जिनके पास ढेर सारी संपत्ति थी, लेकिन संतान न होने की वजह से राजा प्रियंबद निराश रहते थे। दुखी होकर राजा महर्षि कश्यप के पास गए और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। आपको बता दें कि पुत्रेष्टि यज्ञ बेटे के लिए किया जाता है। यज्ञ में आहुति के लिए खीर का प्रसाद बनाया गया। पूजन के बाद जब महर्षि कश्यप ने खीर का प्रसाद राजा प्रियंबद की पत्नी मालिनी को खिलाया, इसे खाने से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म तो दे दिया, लेकिन उनके ये पुत्र मृत पैदा हुए। इस घटना के बाद राजा प्रियंबद अंदर से टूट गए। वो इतने दुखी हुए कि अपनी जान देने के इरादे से शमशान जा पहुंचे। इससे पहले राजा अपने हाथों अपनी ही प्राणों की बलि दे पाते, वहां एक चमत्कार हुआ। शमशान में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई। देवसेना ने राजा को बताया कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और इसका प्रचार प्रसार करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राजा को ये कहकर माता षष्ठी अंतर्ध्यान हो गई। षष्ठी माँ के कहे अनुसार राजा प्रियंबद ने कार्तिक मास की षष्ठी के दिन छठी माता का व्रत विधि विधान से किया। इस व्रत को करने से राजा के यहाँ एक बलवान और सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाने की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। कहा जाता है कि छठी माता का निर्जल व्रत जो कोई भी करता है, पूरे विधि विधान और आस्था के साथ करता है, छठी मैया उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।
इस व्रत में साफ सफाई और शुद्धता का भी खास ख्याल रखा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत की शुरुआत चतुर्थी के दिन नहाए खाए से होती है। असल में ये 3 दिनों तक चलने वाली पूजा की मानसिक और शारीरिक तैयारी है। दूसरे दिन यानी कि पंचमी की शाम में मुख्य पूजा होती है। इसे खरना कहा जाता है। घर में खीर का प्रसाद बनता है और इसे परिवार के लोग सभी ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन यानी षष्ठी की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जबकि चौथे और आखिरी दिन यानी कि सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर यह व्रत पूर्ण किया जाता है। छठ पर्व के इस पावन मौके पर हम भी छठी मैया और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। छठ व्रत की आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।